अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट में मैं हूं समीना पाशा, आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है मुल्क की सूरत हाल में, जहां पर आज पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने इजहार ख्याल किया कौमी असम्बली के मेंबरान से, और बड़ी उनकी ज़बरदस्त और एक आप कह सकते हैं कि जिम्मेदाराना बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ना नया पाकिस्तान ना कोई पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान की बात करनी चाहिए सबको। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा है उनके बयान के हवाले से, और फिर इसके जो असरात हैं, जो इसके पीछे की कहानी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ो महवर है जनाब खबरों का, जहाँ अहम केसेस की समाअत हो रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस बात पर बिल्कुल डटे हुए हैं कि जो फैसला चीफ जस्टिस ने दिया है, 3 रुकनी बेंच ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में अब उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को ये हुक्म जारी कर दिया है बराह रास्त कि वो इलेक्शंस के लिए फंड्स दस्तयाब करे इस इलेक्शन कमीशन को, और उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो पीर के रोज़ जमा करवाए। तो ये भी एक और स्टेप आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यही माहौल नज़र आता है कि जैसे इलेक्शन नहीं हो रहे, ना तो कोई कैंपेन चल रही है, ना कोई उस तरीके से हमें माहौल में ऐसी कोई सियासी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो कि जनाब वाकई इलेक्शन होगा। और हुकूमती जो बेंचेस से लोग हैं वो आज बड़े खुलेआम अभी तक कह रहे हैं कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो क्या फिर वाकई बात एक साथ एक ही दिन इलेक्शन की तरफ जा रही है? क्योंकि जरदारी साहब ने भी इस हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली ये बयान दिया है कि इस पर बात होनी चाहिए, यही हमें सूट करता है, और उन्होंने इवन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये पैगाम दिया है कि आप बातचीत के दरवाजे खोलें। ये और इस समेत बहुत सारी खबरें हैं जिनके ऊपर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। याकूब खान साहब आज हमें दस्तयाब नहीं है प्रोग्राम में, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और इसके साथ साथ साबिर शाकिर साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात का आगाज़ करेंगे आरिफ हमीद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, पार्लियामेंट में आर्मी चीफ आए, उन्होंने इन कैमरा सेशन से खिताब किया, और जो बातें बाहर आई हैं, जो उनकी पॉइंट्स अहम हैं बड़े, वो आपको क्या नज़र आ रहा है? वाक़तन एक बड़ा बैलेंस्ड और ए पॉलिटिकल किस्म का उनका स्टेटमेंट है, तो ये हुकूमत के लिए कोई मायूसी की बात है कि वो अदलिया मुखालिफ या फिर एक चार्ज्ड माहौल में अपने हक में कोई बयान जो है वो नहीं सुन पाई आज के दिन भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अहम तरीन शख्सियत के, अहम तरीन अदारे के सरबराह का नाम लिया, मेरे तो पर जलते हैं। यकीनन जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था, मेरे पाकिस्तान का देखा था, हमारे पाकिस्तान का देखा था, सबके पाकिस्तान का देखा था, लेकिन ये उससे तलखा सच है कि ना ये मेरा पाकिस्तान है ना आपका पाकिस्तान है, ये चंद एलीट क्लास का पाकिस्तान है। क्या जो बिलावल की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को है, या और एलीट क्लास को है, क्या 22 करोड़ आवाम को वही तहफ़्फ़ुज़ है? ये मेरा पाकिस्तान कैसे कह लूं कि जहां अरशद शरीफ शहीद पर 16 मुकदमा दर्ज किए हों, वो धरती मां पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाए, दबाई जाए, ना रहने दिया जाए, कीनिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, साबर शाकर बच्चों पर छोड़ो 16 पर्चे कर दिए जाए, डॉक्टर मोइज पीरज़ादा मुल्क से चले जाए, आमर रियाज गिरफ्तार हो जाए, समी इब्राहिम पर दर्जनों पर्चे बंद हो जाए, खुद मुझे ऑफेयर करा दिया जाए, कौन सा पाकिस्तान? चंद लोगों का पाकिस्तान होगा। मेरा पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, जिसका ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था, फिलहाल मुझे वो पाकिस्तान नजर नहीं आता। असम्बली में उन्होंने क्या फरमाया, पार्लियामेंट में वो क्या फरमाया, किन के आगे फरमाया, वो यकीनन बेहतर जानते हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी दे रहा हूं। क्या जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, 22 करोड़ के बच्चा उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं? जरदारी खानदान, शरीफ खानदान के जहां इलाज होते हैं, 22 करोड़ जो दीर में रहता है, जो नशेरा में रहता है, जो तुरबत में रहता है, उनके बच्चों का इलाज और स्कूल वही है? क्या जो सहूलतें इनको हैं वही उनको सहूलतें हैं? क्या जो घर में साइशें इनको है उनको भी है, जहां एक कमरे में 7-7 लोग रहते हैं? बातें तो हमेशा हर कोई अच्छी करता है, खूबसूरत करता है, लेकिन बातों से ज्यादा मायूब नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू अच्छी किताबों में लिखी, अमल क्या हो रहा है?
क्या हो ये हुकूमत पाकिस्तान जो इस्लामी बज़ाहिर और जमहूरी माइनस करके सिलेक्टेड हुकूमत, सहाफियों को 2 टीवी बंद कर दिए, चौथा बंद करने जा रहे हैं। 3 दिन पहले मीटिंग हुई है कि 20-22 को एक खौफनाक खेल खेलना है, 4 सहाफियों के नाम लेके इनकी जबान, इन्हें भी अरशद शफीक वाला सबक सुनाओ। तो मैं माजरत चाहता हूं, फैसल चौधरी साहब बेहतर बताएंगे। आइन में तो मुझे और हर ताकतवर को एक कानून है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है, मैं रोज़ों में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। बाकी मेहमान ज़्यादा बेहतर रहनुमाई चले मैं साबिर साहब से पूछती हूँ। साबिर साहब को मैंने सुना है अक्सर वो इस बात के मुझे नज़र आता है कि हमायत में हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कोशिश करता है कि जी एक बैलेंस्ड बात हो और न्यूट्रल रहे, सही मानों में न्यूट्रल रहें। लेकिन साबिर साहब, आपको लगता है कि कोई कॉल ऑफ फेल में तजाद है, या फिर आपको लगता है कि नहीं वाकई अब ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी डायरेक्शन बदलने का फैसला किया है? देखिए, ज्यादा देर तक आप किसी का भी बोझ नहीं उठा सकते। आप एक हद तक तो कर सकते हैं। आप कोई भी स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन हॉल में चला जाता है तो जो एग्जामिनर होता है, वो जो निगरान होता है, वो एक हद तक एक स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो इस हद तक नहीं जा सकता कि बिल्कुल उसके सामने किताबें खोल के रख दी जाएं और कहें जो मर्जी आप जितनी मर्जी नकल मारें और मैं आपको लुक आफ्टर करूंगा। ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस वक्त भी जो सिस्टम है, मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि जो सिस्टम है वो ओवरबर्डन हो चुका है, ओवर हीटेड है, और ये अब वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये इस तरीके से कि आप एक ताफुन ज़्यादा बदबूदार एक लाश है, उसको आप उठा के फिर रहे हैं। पहले आपने उसको जिंदा करने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं हो रही, वो मुर्दा ही है, और उसके बाद अब बदबू उठ रही है। आप उसको दफनाने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि उसको खुशबू लगा के और लोगों को कहें कि इसको ज़रा कबूल कर लें। लोग नहीं कबूल कर ले। अब उनकी तदफीन की जगह भी नहीं मिल रही। तो ये बेयारो मददगार इसी तरह लावारिस लाश होगी। ये हुक्मरान इत्तेहाद की 14 जमाती इत्तेहाद है, इसका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एहसास कुछ दिन पहले, आपको पता है कि रिटायर्ड हमारे फौजी बुजुर्ग हैं, वो भी मैदान में आए, एक बार फिर आए, तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद उन्होंने भी अपनी आवाज़ पहुँचाई है। और जब ये सारी चीज़ें हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब इसके बाद क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देती है, और फैसला भी क्या है, वो कहती है कि आईने पाकिस्तान पे अमल कर लें। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन के इलेक्शन होंगे, 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवा दें। उस इंतखाबात को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं और आइंदा करने वाले हैं, क्या ये सिस्टम हमारा क्या अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल ठीक, ये अफोर्ड कर सकता है। इसको तो मैं अभी डिटेल में भी बात करती हूँ साबिर साहब, लेकिन जो आपने अभी बात की कि रिटायर्ड अफसरान भी बीच में आए, बहुत सारी आवाज़ें इधर उधर से उठ रही हैं, मीडिया से भी, सोशल जो हमारा सर्कल है वहाँ से भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो आवाज़ें मुसलसल ही उठ रही हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लगा है कि ये आवाज़ों को इग्नोर ही किया गया है। लेकिन जो मैं सवाल कर, ये जो साबिर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहले मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि शायद हुकूमत ने कोशिश की थी कि एलामिये में कोई ऐसी बात डलवाई जा सके जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती है, लेकिन उन्हें उसमें कामयाबी नहीं मिली। और आज के सेशन में भी अगर कोई ऐसी चीज़ निकल के नहीं सामने आ रही जिससे उनके नैरेटिव को तक़वियत मिले, तो ये मायूसी की बात है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, या उन्हें पता है कि अंदर से फिर भी सपोर्ट रहेगी, भले ऊपर से कुछ भी कहा जाए? देखिए, अंदर से सपोर्ट, मैं आपको कुछ होते हैं स्पॉट फिक्सर्स, और स्पॉयलर्स भी होते हैं, स्पॉट फिक्सर्स भी होते हैं। सिस्टम अगर चाह भी रहा हो बेहतरी की, लेकिन अंदर स्पॉट फिक्सर कुछ ऐसे बैठे होते हैं जिनको अपना फिक्र होती है, अपना जाती मसाइल उनके होते हैं, जाती चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए वो हालात को ठीक नहीं होने देते। आज की जो गुफ्तगू है, ये पहले भी कह चुके हैं, आज की ये गुफ्तगू बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो तमाम अरकान के साथ है, तमाम ओपन फोरम पे। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा पाकिस्तान, ये जो आप आपस में लड़ रहे हैं, इसको छोड़ें, आप ज़रा आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने कहा कौन है? पाकिस्तान के अवाम है। और पाकिस्तान के अवाम का मतलब क्या है? इलेक्शन। वो एक मैसेज दे रहे हैं और उस मैसेज को फॉलो करना चाहिए। अब ये जो ऐसा कंबल है, असल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि इशू ये हो रहा है कि इस वक्त सियासी शहादत चाहिए हमारी हुकूमत को, और वो भी सिर्फ नून लीग को। उनको सियासी शहादत दरकार है।
वो कहते हैं कि हम बाहर जाएं तो कहें कि देखें नहीं, एक नए नैरेटिव के साथ आए, हमें सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया, हमें पिंडी ने गिरा दिया, हमें चलने नहीं दिया गया। जितनी तबाही हो सकती थी वो ये कर चुके हैं। अब मजीद तबाही तो हो नहीं है और इलेक्शन आ गए हैं। आज का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये वादे कर रहा है कि इनकी ब्लैकमेलिंग, इनकी धमकियां, इनकी फेक न्यूज, इनकी जाली खबरें ये अपने साथ बिल्कुल उस सारी चीजों को चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल मुस्तरद किया और वो बिल्कुल अपना डायरेक्शन में सही तौर पर उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चौधरी साहब का जरूर इस पे कमेंट ले लूं। जो पहले मैंने बात की आर्मी चीफ के हवाले से, आर्मी चीफ ने चौधरी साहब जो आइन और कानून के मुताबिक आइडियली तो बड़ी सही बात की है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सिमत का तयन करें और अफवाज पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं पाकिस्तान उनके पीछे चले और वो तरक्की और खुशहाली की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएं। तो आइडियली स्पीकिंग तो बहुत ही सही मुनासिब बात है और आईनी भी है। लेकिन सवाल ये है कि मुंतखब नुमाइंदे तो तभी आएंगे जब इलेक्शन होंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि मुल्क का बड़ा हिस्सा जो है वो मुंतखब नुमाइंदों से महरूम है और उनके आने में रुकावटें भी नजर आ रही हैं और डाली जा रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आर्मी चीफ ने क्या पैगाम दिया और किसको दिया है? देखिए, आर्मी चीफ ने तो जो बातें की हैं वो तो बेहतर बातें हैं कि उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों की बात की, हमारे पाकिस्तान की बात की, यानी सबके लिए पाकिस्तान की बात की। इसमें भट्टी साहब की जो बातें हैं वो भी काबिल गौर हैं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त दो निज़ाम नहीं है, इशराफिया के लिए और आम आवाम के लिए, और जिस तरह से फिर मामलात को चलाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वो तो ऐसे कोई आप कहें कि आइडियल हालात तो नहीं है या आइडियल तरीक़ाकार नहीं है। ये बातें जो है आर्मी चीफ साहब ने की हैं, इसको ये काबिल सताइश हैं, लेकिन ये बातें पार्लियामान से आनी चाहिए थी। जो लोगों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोगों की है उसकी नुमाइंदा पार्लियामान होती है, लेकिन जब पार्लियामेंट से जमहूरियत की बजाय आमरीत की बू आनी शुरू हो जाए, वहाँ पे रवैये आमराना हो जाए और वहाँ पे इलेक्शन की बजाय जो है बज़िद हो जाए कि इलेक्शन नहीं होने हैं क्योंकि अभी मस्बत नताइज आने की तवक्को नहीं है, लिहाजा हम निज़ाम ही लपेटते हैं। वहाँ से आला अदलिया के फ़ैसलों को ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस पास होना शुरू हो जाए, वहाँ पे ये बातें की जाएं और बबांगे दौहल की जाएं, बग़ैर किसी डर और खौफ के की जाएं कि जी हम तो इलेक्शन 2 साल नहीं करवाएंगे और मुसल्लत कराएंगे अपने आप को। ऐसी बातें अब तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन का मसला नहीं है, टाइमिंग का इशू है सिर्फ। अब उन्होंने आज ये बात किया और वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन हम आगे नहीं जाने देंगे। जरदारी साहब बिल्कुल ना ऐसी बात कर रहे हैं ना वो करेंगे। जरदारी साहब जो हैं वो लोगों को बच्चा समझते हैं या बाकी लोगों को समझते हैं कि जो वो बात करें उनकी बात में वज़न नहीं है। वो एक तरफ ये बात करते हैं, उनकी बात में बहुत ज़्यादा झोल है, बहुत ज़्यादा अपना उसमें एम्बिग्विटी है। यानी वो कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में जी इलेक्शन कराएंगे। जरदारी साहब की मर्ज़ी से तो नहीं होना चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होना है। आइन में दी गई मुद्दत जो है वही आगे चलनी चाहिए। किसी एक शख्स की, चाहे वो इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, मौलाना साहब हो या कोई और साहब हो, लेकिन वो लोग तो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान की मर्जी से इलेक्शन नहीं कराना, जैसे वो कानून के मुताबिक चलना। वो तो कहते हैं इमरान खान ने क्यों वो जल्दी असेंबलियां तोड़ी हैं। हम नहीं, इमरान खान की मर्जी से नहीं कराएं, लेकिन आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। नहीं 5 साल की ये बात जो है उनकी वजन नहीं है ना, उनकी इस बात में मंतिक नहीं है, दलील नहीं है। जब आइन में ये पावर दी गई है कि आप असेंबली को मुद्दत खत्म होने से पहले भी तोड़ सकते हैं, राइट, जो रूल्स ऑफ गेम हैं, मैं ये जरदारी साहब की इजाजत दीजिएगा, जो रूल्स ऑफ गेम्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉ है, उसके मुताबिक जो चलेगा वो ठीक होगा, जो उसके मुताबिक नहीं चलेगा वो गलत होगा। यही बात हमको एस्टैब्लिश करनी है। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब आपको लगता है जरदारी साहब किसी नए मिशन पर हैं और ये मुज़ाकरात का पैगाम देकर, और एक कमेटी भी उन्होंने बनाई है 3 रुकनी जो बातचीत का आगाज़ करे, तो ये सारी जो चीज़ है इससे आपको लग रहा है भट्टी साहब कि कोई वाकई अब ये राह हमवार की जा रही है कि आखिरकार सियासी जमातों के आपस में कोई मुज़ाकरात शुरू हो, डायलॉग शुरू हो? अच्छा समीना, अदब एहतराम से देखें, शोहदा और गादियों की वजह से पाकिस्तान कायम है, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें जरदारी साहब की बात पर यकीन कर लूं तो मेरे मुंह पे कहां बेवकूफ लिखा आपने पढ़ लिया है।
मैं अभी थोड़ी देर पहले आईना देखा था, मुझे नहीं लगा। मुझे ये बताएं, आइन इनके मुंह से सजता है इस मौजूदा हदूरी पार्लियामेंट से? इसके मुंह से आइन सजता है? आइन तो इन्होंने खिलौना बनाया हुआ है, जब दिल किया तोड़ दिया, दूसरा उठाया पकड़ लिया। किस आइन में लिखा है कि अगर असेंबली तहलील हो जाती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने? किस आइन में लिखा है कि आप एक शख्स पे 150 झूठे मुकदमा दर्ज कर दो? किस आइन में लिखा है कि 2 सूबों की असेंबलियां अवामी नुमाइंदे ही कोई नहीं है, वहां अवाम की आवाज कोई नहीं है? पंजाब और केपी में वहां निगरान चलते आ रहे हैं, और आज आखिरी रात है उनकी निगरानों की हुकूमत इलाके में। सर आज आखिरी रात है, कल से ये क्या इलीगल है? रात शुरू हुई है, उनको तो कमिटमेंट की थी आपको 2। अच्छा, कच्चे के इलाके में आपकी पुलिस, पंजाब पुलिस हुकूमत क्यों कर रही है कि हुकूमत की रीटो? क्योंकि वहां के डाकू, कच्चे के डाकू आइन और कानून को नहीं मानते, लोगों को बिला वजह उठा के ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनसे तावान लेते हैं। हुकूमत के आइन के पाबंद नहीं है, इसलिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान उसकी सरबराही कर रहा है। लेकिन रोजाना असेंबलियों में कहा जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को नहीं मानते, इसका फैसला मुस्तरद करते हैं। कौन से आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का फैसला आपने तस्लीम नहीं करना? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या आइन से मुतसादम कोई कानून बना सकती है? क्या मुझे कोई पॉलिटिशियन, आसफ अली जरदारी, जर बीच में बहुत जोर से आया है, मुझे बता दे सिर्फ वो कागज ले आए जिसमें लिखा हो कि 2 सूबों की असेंबलियां तहलील है, इन्हें इलेक्शन हम नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को आप नहीं मानते, आईनी तरमीम आप गलत करते हैं गैर आईनी तरीके से, आप अवाम की राय आप नहीं मानते, तो क्यों कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कर रहे हो? पक्के में जो कानून शिकनी हो रही है, जहां रोजाना आइन तोड़ा जा रहा है, रोजाना कर रहे हैं ना पार्लियामेंट में कि अच्छा जज चीफ जस्टिस के इख्तियार छीन लें, उसी पार्लियामेंट में समीना के लिए सरहद में, केपीके में, बलोचिस्तान में रहने के लिए क्यों नहीं करारदाद आ रही कि जहां इनके बच्चे पढ़ेंगे हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे, इनके बच्चों को डिग्रियां लेके भिखारी नहीं बनाएंगे, इनको भी पढ़ाएंगे। जो जरदारी के बच्चों को सहूलत है वो वियाड़ी में, हासलपुर में, कीना में, बलोचिस्तान में, तुर्बत में रहने वालों के ही है। कौन सा आइन है इस मुल्क में? मुझे बताया ना किस आइन में लिखा है कि अगर आसफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान असेंबली तहलील कराई थी, उल्टा पलटा कराया था मददगारों की मदद से, ये क्या लिखा है कि भाई जब हमारा दिल करेगा? नहीं, 90 दिन तुम्हें पाबंद करता है, जैसे अदम एतमाद आप आइन के मुताबिक लाए हैं, ठीक है। उसमें खरीदो फरोख्त हुई नहीं हुई, वो पीटीआई जाने। उसी आइन में लिखा 90 दिन के बाद एक दिन भी हुकूमत का रहना गैर आईनी है, जितना आइन से खिलवाड़ इन्होंने किया है। याद लेकिन इसकी रखने, ये भी तो वजह है ना, कभी आइन से खिलवाड़ करने वाले को सजा ही नहीं मिली पाकिस्तान में। अदालत है जी, लेकिन तोहीन अदालत की कार्रवाई तो तोड़ना। जी कर लें बात। नहीं, यही बदकिस्मती है ना। आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया स्टेट बैंक दे प्राइम मिनिस्टर को तलब करते, कहते जनाब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये आइन कहता है आप इसके मुताबिक जो आइन कहता है वो कर दे। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन ये आपने अच्छा पॉइंट लिया है, मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगी कि चीफ जस्टिस साहब डेलिबरेटली क्या अवॉइड कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ उलझाव का शिकार ना मजीद हुआ जाए, और सच जो है वो तो इलेक्शन कराना है, उसके लिए जितनी भी रुकावटें हैं वो खुद से दूर कर दी जाए ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, या फिर सजा भी देने की जरूरत है खतावारों को ताकि आइंदा के लिए भी एग्जाम्पल बने। इसके ऊपर भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। और सियासी सूरत हाल में क्या इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं, पूछ लेते हैं। जी हमारे साथ बड़े मायनाज और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि इलेक्शन तो होना है और इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। अगर ये बात मान भी ली जाए कि गवर्नर स्टेट बैंक पीर तक जो है फंड्स जारी कर देते हैं, तो आपको फिर भी ये क्यों लग रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जबकि बज़ाहिर तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं? तो आप क्यों इतने पुरुम्मीद हैं? देखिए, एक तरफ आइन है और दूसरी तरफ है जनाब माशाल्लाह
या तो ये बात है कि जी मार्शल लॉ लग रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं भी कि मार्शल लॉ लग रहा है, और इलेक्शन, उसका दूसरा ऑप्शन है इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बता चुकी है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद आज आर्मी चीफ ने एक बात की है, ये कन्वे कर रहे हैं, मैसेजेस तो कन्वे कर रहे हैं कि भट्टी साहब की बात दुरुस्त है, फैसल चौधरी साहब की भी, कि ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे अभी भी लाकानूनियत चल रही है, और ना सुप्रीम कोर्ट के ना अदलिया के फैसलों को माना जाता है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा, और जो अपने सियासी मुखालफिन है उनको उठाया भी जा रहा है, जेलों में भी रखा जा रहा है, एक ज़िले से दूसरा ज़िला, एक सूबे से दूसरा सूबा, ये सब कुछ हो रहा है। सहाफ़ियों पे बदस्तूर मीडिया पे पाबंदियाँ हैं और वो आज़ाद नहीं हैं। इस सब के बावजूद अगर कोई रास्ता निकल रहा है तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही रास्ता निकलना है। और इसीलिए इन्होंने जितना भी प्लान किया हुआ था, तारड़ प्लान, कोटा साजिश, सब कुछ, इसके बावजूद चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अब इन्होंने बजट, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने के लिए पार्लियामेंट हाउस, वफाकी काबीना, ये सब कुछ कर रही है। एक खबर आपको दे दूं कि वफाकी काबीना इस वक्त डिवाइड है, और वफाकी काबीना इस एतबार से डिवाइड है कि अभी तक जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है और जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर जारी किया है, उस वक्त से पार्लिमान के पीछे ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं। करारदाद ले आए, ये कर लिया, वो कर लिया, पार्लिमानी लीडर्स के साथ बैठ के गुफ्तगू कर ली। फेडरल कैबिनेट, फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट, उन्होंने माजरत की है कि हम ऐसा कोई इजलास नहीं करेंगे जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक कोई इजलास वफाकी काबीना का नहीं हो रहा इस पॉइंट पे, और जो पहले इन्होंने कहा था 2 काबीना के इजलास में, आज तक उसके मिनट सामने नहीं आ सके, और इसलिए कि अंदर भी एक रिफ्ट चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इसीलिए स्टेट बैंक को डायरेक्ट, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया। एक जो पिछला ऑर्डर है वो पढ़ लें, फैसल चौधरी साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्शंस और रोड मैप दे दिया है कि हमारी प्रायोरिटी जो पहली है वो है इलेक्शन, हमने अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाना है, इलेक्शन करवाने हैं 90 दिन के अंदर अंदर, और फंड रिलीज करवा के इस प्रोसेस को नहीं रोकना। सही। ये जो बाकी मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज कर रहा है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा फेडरल गवर्नमेंट नाकाम रही है। फेडरल गवर्नमेंट मीन चीफ एग्जीक्यूटिव उसके हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और नीचे उसकी कैबिनेट होती है, कि फेडरल कैबिनेट नाकाम रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शख्स, यानी कि जो इदारा, जो अथॉरिटी इसको उकसा रही है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इस पे अमल नहीं करना, इसके दरमियान सहूलत कार बनी हुई है, जो भी है उसको हम सब शिकंजे में आएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये राइट, लेकिन मैं इसका जरा थोड़ा चौधरी साहब का जरूर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेती। चौधरी साहब, सबका ख्याल ये था कि जनाब जो ही ये बातें ऑर्डर के ऊपर तामील नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के, फ़ौरन ऐसा दिखाई दे रहा था कि कोई जो रेलेवेंट वज़ीर हैं या फिर डायरेक्टली वज़ीर आज़म साहब को तलब कर लिया जाएगा तौहीन अदालत में। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब उस तरफ नहीं जाना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने हुक्म दिया है उस पर अमल दरामद हो जाए, चाहे वो अगर इस रास्ते से होता है कि वो डायरेक्टली अथॉरिटीज़ को हुक्म दें और वो फंड्स रिलीज़ कर दें, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, मामला ये है कि इलेक्शन हो जाए। तो आपको लग रहा है कि ये डेलिबरेटली वो अवॉइड कर रहे हैं कि कोई तसादुम की जो कैफियत है उसको उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ इनिशिएट ना हो? बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में ये सोची समझी एक उनकी सिमत है, और वो ये चाहते हैं कि वो ऐसा कोई मौका ना दें हुक्मरान जमात को कि जिससे वो ये अपना बात करें। और समीना, मैं तो आपको पता है, मैं ये कह चुका हूँ कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए इस वक्त। इस वक्त ज़्यादा अहम मामला पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का है, पाकिस्तान को किस तरह से एक सीधे रास्ते पर डाला जा सकता है, और उसका हल इलेक्शन है आइन के मुताबिक। अब ये भी देखें, ये जो ज़िद है वफाकी हुकूमत में और PDM की, इन्होंने आज तक प्रोविंशियल असम्बलियों को की रेजोल्यूशन को चैलेंज नहीं किया। या तो होता ना कि इन्होंने रेजोल्यूशन चैलेंज की होती और फिर ये कहते कि हाँ जी हमने तो असम्बली को तहलील करने का मामला चैलेंज किया, लेकिन वो हमारे हक में फैसला नहीं आया और इलेक्शन करा दिया गया। फिर उनकी शिकायत
कोई वजह होती, या अभी तो बेजा बात कर रहे हैं। अभी ना आपने रेजोल्यूशन चैलेंज की, आप किस कानून के तहत निगरान हुकूमतों को 4-5 महीने के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं? ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आज चीफ साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिछले ऑर्डर में और आज के ऑर्डर में अगर आपने पैरा 5-6 पढ़ा हो, तो जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उन्होंने कहा जी कि पैसे तो हमारे पास हैं, Yes. आप ऑर्डर कर दें हम चले जाएंगे। जो फाइनेंशियल लॉज हैं इस वक्त, रेगुलेशंस हैं, ये एक्ट है 2019 का और 21 के रेगुलेशंस हैं, उसमें भी कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो है वो स्टेट बैंक बाउंड है कि वो दे देगा। और पैसों की जहाँ तक बात है, देखिए किसी भी मुल्क में ये तो नहीं हो सकता कि जनाब आइन के तहत इलेक्शन होने हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में हो वो कहे कि मैं तो पॉपुलर नहीं हूँ, जब तक मुस्बत नताइज नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं मैं करने होने देंगे। इस तरह से तो समीना कोई हुकूमत अपना तो फिर जाने अगर ये नहीं बात देगी है चौधरी साहब, अगर आप तो फिर तो पार्लियामेंट और इस तरह हुकूमत पे फिर छोड़ेंगे। तो आप जो बात अभी कर रहे थे कि मकमा नजर तो ये कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने यही रविश रखी कि चलो जी काम हो गया, लेकिन जो इसके रूगर्दानी कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो गए या उनके ऊपर ही अटैक कर दिया उल्टा कि जी आपने इलेक्शन का हुक्म क्यों दिया, तो उनको भी तो कोई कटहरे में खड़ा करेंगे, वरना तो फिर ये हमेशा ही होता रहेगा। हर कोई फिर यही कहेगा भी जब मेरा दिल करेगा मैं करा लूंगा, मेरा पहले वाली हुकूमत का किसी ने क्या बिगाड़ लिया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि दरगुजर हो रहे हैं या दरगुजर होंगे या सजा वाकई नहीं होगी। मैंने कहा इस वक्त प्रायोरिटी इलेक्शन है, इस वक्त प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान के जो भी लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं उनकी प्रायोरिटी इलेक्शन है, मुल्क को पहले सहारा देना है। ये मामलात जो हैं ये सानवी हैसियत के हैं, ये मरकजी मामलात नहीं है। या इस वक्त जो प्राइमरीली इस वक्त जो इशू है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन से बड़ी सजा तो पीडीएम को इस वक्त हो नहीं सकती। ये तो अपना अदालत से भी 7 गुना ज्यादा सजा है। ये इलेक्शन आप करवा दे, इससे बड़ी सजा क्या आवाम इनको मुस्तरद कर देंगे। साबिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी साबिर साहब। मैंने कहा तौहीन अदालत की सजा तो चंद दिन की होगी, जो इलेक्शन हो गए वो तो सजा मौत है इनके लिए पॉलिटिकली। जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो हम गंवा बैठे हैं, सियासी सरमाया खत्म हो गया है। इशू यही है कि असल में इनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक और बात भी बता दूं कि मुझे तो ये लगता है, भट्टी साहब, चौधरी साहब, आप, मुझे तो ये लगता है कि इस दफ़ा इलेक्शन एक दिन होने ही नहीं है। इलेक्शन होने स्टेप बाय स्टेप है। पहले पंजाब के हो जाएंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा के हो जाएंगे, उसके बाद अगले मरहले पे किसी और असम्बली के हो जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि इस दफ़ा शायद एक दफ़ा इलेक्शन ना, क्योंकि जो इन्होंने नैरेटिव बना लिया है, अपना मुकदमा जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने सेट कर लिया, सिक्योरिटी का इशू, कह रहे हैं सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आप पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन नहीं करवा सकते, और आप एक दिन नहीं करवा सकते तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप जैसे हमारे आज तो आर्मी चीफ ने बताया है कि सिक्योरिटी सिचुएशन पहले से बेहतर है। अच्छा, मजे की बात ये, आर्मी चीफ ने एक जुमला बोला है जी। आर्मी चीफ ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो तो सारी की सारी हवा में उड़ा दी उन्होंने। दो ही भट्टी साहब इनके मेन एक्सक्यूजेस थे, एक ये कि जी पैसे नहीं है, और दूसरा ये कि सिक्योरिटी नहीं है, इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इलेक्शन में जाएं। तो आज के दिन ही दोनों ही ऐसे लग रहा है कि हवा में उड़ गए, क्योंकि गवर्नर साहब कह रहे हैं स्टेट बैंक के पैसों का कोई इशू नहीं है, और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है, पहले से बेहतर है, बल्कि सिचुएशन कोई नया। मैं गुजारिश करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब जो फरमाते हैं बेहतर है, आर्मी चीफ से जो फरमाते हैं बेहतर है। सबर और शुक्र अल्लाह ताला की सिफत है, और मेरा दो भाई भी बैठा, सबर और शुक्र दोनों अल्लाह की सिफतें हैं। लेकिन इतना आदमी को बेवकूफ नहीं होना चाहिए। मैंने जाना है गुजराला, मैं मुल्तान की तरफ चल पड़ूं और 6 साल बाद को गुजराला ही नहीं आया, वो मेरी सिम्मत ही नहीं। क्या फैसल चोई साहब आईनी माहिर है, हुकूमत 1000 दफा ये नहीं कह चुकी हमने इलेक्शन नहीं कराना, जाओ जो करना है कर लो, दे दिया सिक्योरिटी तो हुकूमत ने करानी है इलेक्शन। मुझे बताए, वो तो कह रहे हमने करानी नहीं। अजीबो गरीब बात है कि हम सामने देख रहे हैं कि आइन शिकनी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली हो रही है, लेकिन हम अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, नहीं 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 हो। ओ भाई, पढ़ाई में जब तक सीएम ना चाहे, वजीर दाखिला कह चुके हैं
रोजाना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदातें मंजूर हो रही हैं। फैसल चोई साहब बताएं मुझे, क्या प्राइम मिनिस्टर वजीर दाखिला ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी दे दो हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? अगर ये सारे कुछ जायज है तो फिर पीटीआई घर में बैठ जाए, भाई ठीक है जब उनकी मर्जी होगी करा देंगे। कौन से हालात है आपको लग रहा है 14 मई को इलेक्शन चौधरी साहब, जब जो तक आपका भट्टी साहब ने जो सवाल आपके सामने रखा है और आपका चीफ सेक्रेटरी हो, उसने रिटर्निंग अफसर करने हैं, पूरा स्टाफ लेना है, एक पेश नहीं हो रही। भट्टी साहब जी साबिर साहब जी सर हाँ, सर 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 भट्टी साहब एक बात बताएं, ये जब ये जो मुर्गियां मुर्गे जब उनको खुड्डे में बंद करना होता है तो वो किस तरीके से करते हैं? ये इसी तरीके से ये जो पीडीएम की हुकूमत है ना, ये इसको खुड्डे में बंद इसी तरीके से किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बंद होना है। साबर साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। फैसल चौधरी साहब भी हैं, नहायत काबिल एहतराम और आप मेरी जिगर जान है। मेरी ख्याल में आज इस वक्त तक इलेक्शन दूर दूर तक नहीं है। 14 मई को पंजाब में आज इस वक्त तक हुकूमत बरमला ओपन खुफिया दोनों सूरतों में कह रही है नहीं कराने। कल को हो जाएंगे तो हम यकीनन तारीफ करेंगे, लेकिन लगता नहीं पर हवरे वो लतीफा नहीं सुनाया जा सकता इधर। अच्छा, लेकिन मैं चौधरी साहब से ये सवाल इस तरह पोर्ट्रे करती हूं, इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं है जी, ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने कहा पैसे दे दें हम करा देंगे सिक्योरिटी। आज सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की मदद कर रही है। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना फलां को बुला के ये करें फलां को, ये नहीं होना अभी, ये अभी इसका माहौल नहीं है। अभी आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है ये कोई ये नहीं कह रहा कि पीटीआई घर में पीटीआई और की करे। पीटीआई तो हर चीज़ आइन के मुताबिक कर रही है। मसला ये है कि ये कुछ ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब हुकूमत जो है वो इनकार कर रही है, लेकिन किसी तरीके से इलेक्शन तो कराना है, आइन पे अमल दरामद तो कराना है। बाकी बातें मैंने अर्ज किया सानवी हैं, वो हो जाएंगी जब अपना वक्त आएगा। इस वक्त तक तो पहली बात इलेक्शन करवाना है, उसी पे फोकस होना चाहिए और वही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। इलेक्शन अगर आपको 14 मई को नहीं होते नज़र आ रहे, हफ्ते बाद हो जाएंगे, 2 हफ्ते बाद हो जाएंगे, इलेक्शन होने तो दें। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट तगदो कर रही है, हमारा काम कौम का काम और हमारा आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं मीडिया पे, जो आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा हो, हमारा काम है उसके लिए खड़ा हो जाना। हमारा काम है उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, अवाम का काम है उसके लिए खड़ा होना, जो आइन और जमहूरियत के मुताबिक काम कर रहा है। और यही जो सुप्रीम कोर्ट है नजरिया जरूरत को दफन करके उन्होंने आइन के साथ खड़े हुए कह रहे हैं। सुन लें अच्छा मेरी अरे सुन ले के ना काफी चीजें दफन कर दी हैं। अब तो कब्रिस्तान भी खत्म हो गए हैं। नजरिया तो अल्लाह, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, अगर असम्बली तहरील हुई थी, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी बगैर किसी रोको रुकावट इलेक्शन कराते, नहीं कराया तो हाई कोर्ट में जाना पड़ा, नहीं करवाया तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज साहबान भी हुक्म फरमाते हैं इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मेरी तरफ से 2025 में कराए, मैं कड़ा लड़ना है। नहीं, लेकिन आपने वोट तो देना ना भट्टी साहब। चौधरी साहब, हुकूमत वैसे आके कह देती है कि भाई हम नहीं कराते, लेकिन एक बड़ी बारीक सी मुझे लग रहा है कि मैं इनका देख रही थी जो तरीका, या इसको आप क्यों लाइटली कह लें तरीका वारदात, के जहां करारदाद पेश होती है तो उसमें वुज़रा नहीं साइन करते, जहां सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद की रिपोर्ट जानी है तो आज उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब हम वो 4 अप्रैल का यानी 3/2 का फैसला भी माना हुआ है, यानी ये भी कहा हुआ है कि जी हम आपका वो फैसला मानते भी हैं और उस पर अमल दरामद के लिए हमने तो प्रोसीड भी किया था, वो तो फिर बाद में पार्लियामेंट ने हमें रोक दिया कि जी फंड्स जारी ना करें, तो इसलिए अब हमारे पास इख्तियार नहीं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो माहौल है ना मानने वाला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, पार्लियामेंट की तकरीरों में तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके नहीं ये बात करते कि हमने नहीं मानना। ये समीना आप दुरुस्त कह रही हैं, अदालत के अंदर और अदालत के बाहर पब्लिक में इनके 2 मुख्तलिफ स्टांस हैं। ये 2 मुख्तलिफ वहाँ पे मामलात रखते हैं। जैसे साबर ने निशानदेही की कि 2 जो कैबिनेट मीटिंग जिनको कहा ज़राए से कहा मुसरत कर दी, उस पर किसी किस्म का लिखा पढ़ा तो आया कोई नहीं है। और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम तो बिल्कुल जी कुछ आज जो उन्होंने जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए कि जी हमने तो अमल दरामद आपका कर लिया और ये जो आपका हुक्म था सर आंखों पे, बस वो पार्लियामेंट ने असम्बली ने नहीं दी तो हमारी मजबूरी है, बाकी आप जैसा हुक्म करते हैं हम कर देते हैं। इसी तरह से इनके वकला जो हैं
बाहर इन्होंने बायकॉट किया, अंदर जाके वो अपना चीफ साहब जब बेंच के उन्होंने मिन्नतें शुरू कर दी कि जनाब आप हमें सुने, हम आ गए, वो पागल हो गए, हम तो पागल नहीं हुए। इस किस्म की बातें। तो अदालत के अंदर और अदालत के बाहर दो मुख्तलिफ स्टांस हैं। मेरा जो ज़ाती एनालिसिस है या मैं समझता हूँ कि भट्टी साहब ये सियासी शहीद बनने के चक्कर में है, एक नैरेटिव बनाने के चक्कर में है, जो कि अभी तक पीडीएम को हासिल नहीं हो सका। और जो डिवीजन है वो भी है। अब जैसे करारदाद पेश की गई है, करारदाद जो है वो खालिद मक्सी ने पेश की है। खालिद मक्सी का पंजाब के इलेक्शनों से क्या लेना देना है? वो तो बलोचिस्तान के सियासतदान है, उनका तो पंजाब या केपी के इलेक्शनों से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह से रिजर्व सीटों वाले और 14 जो बैक बेंचर हैं उनसे साइन कराए गए, ना प्राइम मिनिस्टर के, ना वजीर कानून के, ना वजीर दाखिला के, ना किसी और के। ये जो मतलब जो आके कहते हैं उनकी तरफ से तो किसी किस्म का कोई इस पे साइन नहीं है, ना वो अंदर इनकार करते हैं। ये एक सियासी नैरेटिव उन्होंने बनाया है जो कि वो कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश जो है ये अपने तय नहीं हो रही। मुझे मतलब इस पे कोई तामुल नहीं है कहने में कि कोई पीछे से भी इनको शायद दे रहा है कि आप ये करें जी खैर होगी, लेकिन देखें जहाँ आइन रहेगा तो उस पर अमल दरामद होगा। ये नहीं हो सकता कि आइन भी हो और अमल दरामद हो। ये किसी भी अदालत के लिए बहुत बड़ी गोली है, कोई भी सवाल नहीं कर सकेगा, कोई जज इसकी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर फर्दर बात करते हैं कि कुछ मजीद भी कानूनियों की बात और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने की बात, ये जो 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है प्रोसीजर्स एंड रूल्स बिल की, उसके ऊपर भी तनकीद और मुतनाज़े उसको करार दिया जा रहा है पीडीएम की तरफ से। और बहुत सारे न्यूट्रल लोगों का भी ख्याल है कि वाक़तन इस तरह के तनकीद को रोकने के लिए चीफ जस्टिस साहब बेहतर होता कि कुछ ऐसे जज साहिबान को भी शामिल कर लेते जिनके बारे में उन लोगों का ख्याल ये कि शायद वो किसी दूसरे ग्रुप में। तो क्या है इसके पीछे वजह, क्यों इसको टेकअप किया गया, इसका क्या फ्यूचर है इस बिल का? इस पर भी बात करते ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ये सवाल लेकर जाऊंगी पहले भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही थी कि अदालती इस्लाहात की जाएं और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वाक़तन कुछ चीज़ें ऐसी थी प्रोसीजर्स में, रूल्स में, जो कि चेंज होने की ज़रूरत थी, सो मोटो के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी। तो अगर ये की हैं तो टाइमिंग कोई भी हो कभी ना कभी तो करनी पड़ती है, इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कानून बना भी नहीं, बिल है, अभी दस्तखत नहीं हुए सदर के, और इससे पहले ही इसको टेकअप कर लिया। इस पे बड़े क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आप ही के खिलाफ केस है और आप ही उसको सुन रहे हैं और उसके ऊपर बेंच बना के बैठे हैं। इस पे समीना गुजारिश ये है, आइन में तरामीम माजी में भी होती रही है, होनी चाहिए, उससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। लेकिन इस तरमीम में बज़ाहिर बादी नजर में चीफ जस्टिस का ओहदा खत्म किया जा रहा है। चीफ जस्टिस किस बात के रहेंगे? वो सो मोटो नहीं ले सकते, चलो उसमें अपील का हक होना चाहिए, आनी माहिरीन बताएंगे। बेंच भी नहीं बना सकते, तो चीफ जस्टिस की हैसियत क्या रहेगी? आइन तरामीम कर सकती है पार्लियामेंट तरमीम, आइन के मुताबिक, आइन से मुतजाद नहीं। ये तरमीम कर दे कि हम 2028 तक रहेंगे तो ये क्या कानून बन जाएगा? गवर्नमेंट मान लेगी? मेरे दोनों मेहमान काबिल एहतराम, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल मौजूदा हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक सही चल रही है, इनके मुताबिक, और बिल्कुल ठीक कर रही है। इलेक्शन भी बिल्कुल टाइम पर होंगे। मेरी सिर्फ एक बात है, हमारा एक दोस्त था बचपन में, उसका गया तो घर, वो मुर्गियां रखी हुई थी, मुर्गे के दड़बे के बाहर बैठा था। दूसरे ने कहा क्या हुआ, 8 दिन हो गए हैं, तू ना रोटी खा रहा है ना पानी पी रहा है। कहता यार वो मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही। उसने अंदर देखा तो मुर्गा था, उसने हल्का ऐसा थप्पड़ मारा। उसने कहा बेवकूफ, मुर्गे अंडे नहीं देते, लिहाजा फकीरा ना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अल्लाह करे आइन और कानून की हुक्मरानी हो और आम लोगों को भी वो हक मिले जो आइन में दर्ज है। लेकिन ये नहीं मुझे समझ आई, आपने मुर्गा कहा किसको है अंडा जो नहीं दे रहा, लेकिन कोई किस तरह करना चाहिए था। लेकिन साबिर साहब से के बाद मैं अपना पहले वाला सवाल लेके जाती हूँ। साबिर साहब, ये जो बात की है भट्टी साहब ने कि जनाब ये बेसिकली देखा जाए तो चीफ जस्टिस का ओहदा ही खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो सुन रहा है वो भी तो चीफ जस्टिस ही है ना। अगर कोई तरमीम हो भी रही है तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन जाता है। देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये जो है ना मुर्गा साहब ने कहा मुर्गे और अंडे वाली बात,
वो असल में ये जो बाहर जो बंदा बैठा है ना, जो कह रहा है, देख रहा था कि मैं अंडे का इंतजार ये कर रहा कौन है? हूँ, भट्टी साहब वो तो नहीं है? वो है, नहीं वो है पीडीएम। अच्छा। पीडीएम जो है वो इंतजार कर रही है कि हमें इलेक्शन के नतीजे में हम जीत जाएंगे, और वो इस सारे प्रोसेस से अपना इक़्तिदार हासिल करना चाह रही है। वो इक़्तिदार मिलना नहीं है उनको, इसलिए कि वो बांझ हो चुका है पूरे का पूरा सिस्टम जो है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। नंबर 1, एक हस्बा इदारा बनाने की कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा ने। मुत्तहिदा मजलिस अमल की गवर्नमेंट थी और MMA की गवर्नमेंट, उन्होंने बनाने की कोशिश की, गवर्नर ने इनकार कर दिया। MMA की सूबाई असम्बली ने फिर उसको किया, फिर वो रेफरेंस भेज दिया गया, गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब को। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो रेफरेंस भेज दिया चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को। इफ्तिखार चौधरी साहब ने 8 रुकनी बेंच बनाया और उसमें उन्होंने उसको रोक दिया कि ये नहीं बन सकता, ये जो आप बनाना चाह रहे हैं हस्बा इदारा, हस्बा बिल, ये आइन के मुनाफी है। उसको कबल अज़ वक्त उसको रोक दिया। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल, ये तो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इदारा बन रहा था, सूबाई हुकूमत बना रही थी। दूसरी मिसाल 18वीं तरमीम और जो उसमें जुडिशरी से मुतालिक पोर्शन था जी, वो कबल अज़ वक्त, यानी कि अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, वो आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इफ्तिखार चौधरी साहब अगेन चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने उसको रोका और डायरेक्शंस दे के भेजा कि आप इस पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकते, लिहाजा पार्लियामान नहीं गई। अब भी हो क्या रहा है, इसके पीछे अवामिल क्या है, जो भट्टी साहब ने कहा ना, ये था तारड़ प्लान कोटा साजिश। ये थी, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिसफंक्शनल करना है। ये असल में सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, ये चीफ जस्टिस को डिसफंक्शनल करके सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा चाहते हैं। और ये मामला अच्छाई, बल्कि मैं तो ये भी सुन रही थी, ये भी सोशल मीडिया पे मैंने तो खबरें देखी हैं कि ये अपील का भी एक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पार्लियामेंट नजरसानी कर सकती है, कोई ऐसी भी कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह तो सारी सजाएं माफ हो जाएंगी सियासतदानों के खिलाफ। ये जो भी करेंगे, ये नहीं हो सकता, पार्लियामान ये फैसला नहीं कर सकती कि जनाब कत्ल के मुकदमात आज के बाद बरी जिम्मा, ये फैसला कर लिया, ये नहीं हो सकता। पार्लियामान जो है वो भी आइन से बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये जो फतह करने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वो प्लान फ्लॉप हुआ। अगली बात जो आखिरी में बताता हूँ कि ये सारी चीजें ठीक अच्छाई की तरफ जा रही थी। फुल कोर्ट मीटिंग होनी थी, चीफ जस्टिस साहब ने तमाम ऑनरेबल जजेस के साथ मुलाकातें कर ली, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पार्लियामान चले गए और एक तरफ हुदैबिया वाले डार साहब और दूसरी तरफ मेमू वाले जरदारी साहब, उनके दरमियान में जाके बैठ गए। उसके बाद ये बदएतमादी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ये मामला क्या है। कोई सब चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को इन्विटेशन था, कोई नहीं गया, इवन वो भी नहीं गए जो जस्टिस काजी। लेकिन उनके जाने से जो है वो मामला फिर दोबारा से डिवीजन नजर आई। वक्त कम है, मैं जरा चौधरी साहब का जरूर इस पे कमेंट ले लूं, वैसे भी आईनी कानूनी मामला है। चौधरी साहब, ये जो 8 रुकनी बेंच बना है, इस पे फिर अब तनकीद शुरू हो गई है। हालांकि जो बाकी अगले हफ्ते का मैं रोस्टर देख रही थी, उसमें बड़े मिक्स बेंचेस बने हैं, शफलिंग हुई है बेंचेस की। तो इस अहम बिल की समाअत के लिए जो बेंच बना है, उस पर फिर यही सवाल सब कह रहे हैं कि ये हम ख्याल बेंच है, तो क्यों ना कोई और जज साहब भी शामिल कर लिए जाते, ताकि ये जो तनकीद का एक जवाब फराहम हो जाता है वो ख़त्म हो जाता, बेहतर ना होता? देखिए समीना, डिक्टेशन तो नहीं दी जा सकती ना बेंच फॉर्मेशन के लिए। बेंच फॉर्मेशन तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, वो बेंच कैसा बनाएंगे, जिस तरह से बनाएंगे। ये पहले 3 पे इतराज़ था, 5 पे। असल में मसला बेंच का नहीं है, असल में मसला उन ख्वाहिशात का है जो कि अदलिया से वाबस्ता हैं। ये सोचते हैं कि जज हमारी मर्जी के फैसले दें। पाकिस्तान, ये जो आपने कहा कि ये बिल बन गया है, आर्टिकल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, इसमें जब दूसरी दफ़ा बिल पास होता है तो उसमें पार्लियामेंट सदर के पास कोई गुंजाइश नहीं होती कि उसमें फुल स्टॉप कॉमा भी करें। तो वो एज इट इज, बस वो एक फॉर्मेलिटी होती है जिसके ऊपर जो है अहमद रामद जो है वो करना होता है। तो वो ये बिल पहले से बन गया है। आप इसमें एक मिनट मैं अर्ज करूं कि हमारा जो आइन है वो कोडिफाइड है, वो लिखा हुआ है। जब कोडिफाइड आइन होता है तो उसमें पार्लियामेंट के, एग्जेक्टिव के और अदलिया के
जो इख्तियारात हैं वो उन्होंने आइन ने प्रोवाइड किया। इसमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जो कि आइन में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया गया है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से। आर्टिकल 70 रेड विद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट वो है जिसमें वफाकी हुकूमत अपनी कानूनसाजी कर सकती है जिन मामलात पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है और रेड विद 191 वो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स खुद बनाने हैं, तो वहाँ पे एक बार है। अब ये जाहिर है जब बेल सुनेगा तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कशन में आएंगी। चौधरी साहब वक्त खत्म हो गया। साबिर शाकिर साहब थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, बल्कि आपका नहीं शुक्रिया अपने चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तो आज के प्रोग्राम को नाज़रीन यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।